हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएम फार्मेसी में। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे कैप्सूल के बारे में बताएंगे जिसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा होता है। तो उस कैप्सूल का नाम है विटामिन ई। आज की वीडियो में हम जानेंगे विटामिन ई कैप्सूल्स के बारे में। जैसे कि बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है कि विटामिन ई का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहाँ पर करना चाहिए और किन किन बीमारियों में करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा कैप्सूल है जिसका इस्तेमाल आप कहीं भी, ज्यादातर लोग बाग मतलब बिना जाने इसका इस्तेमाल करते हैं, विटामिन ई कैप्सूल्स का। तो आज की वीडियो में हम विटामिन ई कैप्सूल्स के बारे में बताएंगे, ये किस कैटेगरी का कैप्सूल है और इसका इस्तेमाल आपको कहाँ पर सबसे ज्यादा करना चाहिए और कहाँ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सब जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और कुछ भी मिस ना करें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो जो हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। विटामिन ई कैप्सूल्स, पहले जानते हैं विटामिन ई कैप्सूल जो है ये होता क्या है, ये कौन सा विटामिन होता है। विटामिन दो तरीके के होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। विटामिन दो तरह के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। अब जानते हैं इसके बारे में, ये कौन से उसका वसा का है विटामिन ई। विटामिन ई इज ए फैट सोल्यूबल विटामिन। सोल्यूबल विटामिन जो होता है, फैट सोल्यूबल विटामिन होता है आपका वसा में घुलनशील। ये जो विटामिन ई जो कैप्सूल्स हैं आपके, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। और दूसरा आपका विटामिन ई हैज एन एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी इन रिड्यूस फ्री रेडिकल लेवल इन बॉडी। ये जो है आपके विटामिन ई कैप्सूल जो होते हैं, ये होते हैं आपके एंटीऑक्सीडेंट कैप्सूल है। विटामिन ई कैप्सूल आपका एंटीऑक्सीडेंट कैप्सूल है जो रिड्यूस हमारी बॉडी में होते हैं, रेडिकल लेवल के सेल्स होते हैं, रेडिकल लेवल के नाम से होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में सेल्स पाए जाते हैं, वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। अगर उनकी मात्रा अधिक बढ़ जाती है हमारी बॉडी में, तो जैसे कि बाल टूटना, स्किन में प्रॉब्लम हो जाना, वो सब दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ये जो होता है विटामिन ई कैप्सूल, ये रेडिकल जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में जो पाए जाते हैं, उन्हें बढ़ने से रोकता है। सिर्फ विटामिन ई जो होता है, काम होता है इसका विटामिन ई का। और अब जानते हैं इसका विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है। जैसे कि आप बहुत से केमिकल नेम होते हैं बहुत सी दवाइयों के, अल्फा बीटा, ऐसे इसका नाम है विटामिन ई का। विटामिन ई हैज स्पेशल केमिकल component which called टोकोफेरोल। टोकोफेरोल इसका केमिकल नेम है, जो वैज्ञानिक नेम होता है, केमिकल नेम बोलते हैं उसे, केमिस्ट्री जो नेम होता है, जिससे ये आपको मतलब बी फार्मा में पढ़ाया जाता है। केमिकल नेम वो होता है आपका टोकोफेरोल। कई तरह के केमिकल नेम होते हैं, अल्फा बीटा, और उसी में होता है आपका एक टोक्रोफेरोल। उसका विटामिन ई का ये आपका केमिकल नेम है। अब जानते हैं विटामिन ई की नॉर्मल रेंज क्या होती है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत से लोग अपने टेस्ट ही नहीं कराते विटामिन ई का, और मतलब सुबह शाम खा रहे हो खूब। उसके लिए जो है टेस्ट होता है इसका विटामिन ई का, जो कि सीरम से होता है, ब्लड से लिया जाता है, ब्लड में से जो सीरम निकलता है प्लाज्मा, उससे इसका टेस्ट होता है विटामिन ई का। और टेस्ट में जो इसकी नॉर्मल रेंज होती है वो होती है आपकी 5.7 से लेके 17.0 mg पर लीटर। अगर इससे ज्यादा मतलब इससे कम हो रहा है आपका, नॉर्मल रेंज से कम है विटामिन ई की वैल्यू बॉडी में, तो ही आप इसका इस्तेमाल करें विटामिन ई का, अन्यथा ना करें इसका, मतलब इसके अलावा इसका इस्तेमाल ना करें। और इसके कुछ नॉर्मल से वो आते हैं ड्राई फ्रूट्स, उसमें विटामिन ई होता है, जैसे कि बादाम, काजू, इनमें वो होता है विटामिन ई। इसका इस्तेमाल करें, दवा का इस्तेमाल बाद में करें। अगर इससे कम हो रहा है आपका, नॉर्मल रेंज से कम हो रहा है, तो ही कैप्सूल का इस्तेमाल करें, वरना अपने ड्राई फ्रूट से नॉर्मल कर लें उसे। अब जानते हैं इसका यूज कहाँ कहाँ पर सबसे ज्यादा होता है। जैसे कि हेयर प्रिवेंशन, जो हमारे बालों की दिक्कत होती है उसमें, कैसी भी दिक्कत हो बालों की, जैसे कि बालों का झड़ जाना, और डिप्रेशन में जैसे बहुत से लोगों को टेंशन होती है, एंजाइटी हो जाती है किसी चीज की, वो बहुत सोचता रहता है, उस कारण जो बाल टूटते हैं, उसमें इसका अच्छा यूज होता है। और रिड्यूस डेंड्रफ, और जो हमारे मतलब जो बालों में डेंड्रफ हो जाता है, सफेद सफेद सा रुआंसा आ जाता है बालों में, उसमें भी इसका अच्छा यूज होता है विटामिन ई का। स्किन प्रोटेक्शन, स्किन की प्रोटेक्शन में इसका अच्छा यूज होता है, जैसे कि दाने निकल जाने स्किन पर, और एक और इसके साथ साथ ऑयली स्किन हो जाती है। ऑयली स्किन के साथ ऐसा होता है कभी कभी स्कर्वी स्किन स्किन हो जाती है। स्कर्वी मतलब खुदरी खुदरी स्किन, मतलब स्किन की किसी भी तरह की प्रोटेक्शन हो, इसका यूज होता है विटामिन ई का।
और फिर नेल्स प्रोटेक्शन, नाखून जो कमजोर हो जाते हैं, न्यू टूटने लगते हैं, उसमें भी इसका यूज होता है। और घाव भरना, वाउंड हेलिंग, हीलिंग, ये जो होता है जैसे कि आप दवा खा रहे हैं, जख्म हो गया आपको और दवा से जख्म सही नहीं हो रहा, भराव नहीं हो रहा उसमें जख्म में, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है विटामिन ई का। विटामिन ऐसा होता है कभी कभी विटामिन ई की कमी के कारण घाव नहीं भरता, तो इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और विटामिन ई डेफिशिएंसी, मतलब विटामिन ई की जो डेफिशिएंसी होती है, जो कमी होती है विटामिन ई की बॉडी में, उसके लिए तो आपको लेना ही पड़ेगा ये विटामिन ई कैप्सूल। और इसकी जो डेफिशिएंसी होती है उसमें सब यही सिम्टम्स देखने को मिलते हैं आपके, जैसे कि बालों का टूटना, स्कर्वी स्किन हो जाना, और पेट में दर्द होना, और बॉडी वीक हो जाना, और कहते हैं कभी कभी ऐसा होता है वो हो जाता है आपका विजन ब्लर, मतलब जो देखते हैं आप वो धुंधला धुंधला दिखने लगता है, उसमें भी इसका यूज होता है विटामिन ई का। अब जानते हैं विटामिन ई के साइड इफेक्ट के बारे में, ये तो यूज हो गए इसके। अब साइड इफेक्ट के बारे में, इसके कुछ नॉर्मल से भी साइड इफेक्ट हैं, जैसे कि पेट में दर्द हो जाना, लूज मोशन हो जाना, मसल्स वीक हो जाती हैं इसमें बहुत, अगर आप ज्यादा इसे मात्रा में खाएंगे तो मसल्स आपकी ये वीक करने लगेगा। जो हमारे ये होते हैं आपके रेडिकल जो सेल्स होते हैं उन्हें ये बढ़ा देगा अगर आप ज्यादा खाएंगे तो, जिसके कारण मसल्स वीक हो जाती हैं। और विजन ब्लर दिखना, और क्या क्या है इसके साथ चक्कर आना, फास्ट हार्ट रेट होना, ये सब इसके साइड इफेक्ट में देखा गया है। और विटामिन ई का इस्तेमाल आप ने देखा होगा सबसे ज्यादा जो जिम में करते हैं, विटामिन सी के कैप्सूल खा रहे हैं तो ज्यादा ना खाएं, पहले जो है ना ड्राई फ्रूट से ही पूरा कर रहे हैं विटामिन ई को। अगर टेस्ट के बाद नॉर्मल जो आपकी नॉर्मल रेंज है उसके अकॉर्डिंग कम आ रहा है विटामिन ई, तभी दवा का इस्तेमाल करें। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे हम आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।